चलिए जी, अब जैन साहब से जरा कुछ बजिंग स्टॉक के ऊपर बात करना भी जरूरी है। तो पहला नाम तो जैन साहब आज है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। नंबर्स ठीक थे, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शायद बाजार डिस्काउंट करके बैठा था। तो नंबर्स के बाद आज ब्लास्ट हो गया L&T, क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, एलएनटी जब बॉक्स लो फेल कर रहा था 3085 के आसपास से, वहां से हम ऑल टाइम हाई का टारगेट पकड़ रहे थे। फिलहाल जो पिछले 15 दिन का करेक्शन आया है, उसके रिवर्सल में अच्छा गैप के साथ रिवर्स किया है। 343% वॉल्यूम राइज है, स्टॉक ऑल टाइम हाई जा रहा है। इन्वेस्टर्स को हर गिरावट में, 15 दिन की जो गिरावट थी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी एक्यूमुलेट करने की। नहीं कर पाए तो अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक ऑल टाइम, ना सिर्फ ऑल टाइम हाई जा रहा है, निफ्टी से पहले ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बना देगा। जैसा हम टीवीएस मोटर, एम&एम और बाकी में कह रहे थे, ये निफ्टी से पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। और जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा, एलएनटी अपने ऑल टाइम हाई से कम 10% का एक्सटेंशन तो दे चुका रहेगा। तो अगर आपको स्ट्रेंथ बाई करनी है लार्ज कैप में, एलएनटी बाई करके छोड़िए। ओके। दूसरा नाम है NTPC। यहाँ पर भी नंबर्स है, अनुमान से स्लाइटली नीचे था नंबर, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन फ्लैट साइड पर है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर एनटीपीसी में अगेन मेरा व्यू वही है जो पिछले मार्च 2025 से मेरा व्यू बना हुआ है। ना ऊपर 371 तोड़ रहा है रेंज का हाई, ना नीचे 324 तोड़ रहा है रेंज का लो। मोस्ट लाइकली रेंज का लो टूटना चाहिए, ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। 324 अगर तोड़ता है तो फिर डाउन साइड खुलेगी 270 रुपए तक की। तो मेरी लॉन्ग लिस्ट में तो कहीं से भी नहीं है। 324 टूटता है तो शॉर्ट लिस्ट में जरूर आ जाएगा। तो NTPC दूसरा नाम। तीसरा है एशियन पेंट्स। कल नंबर्स भी आए, नंबर्स के बाद गाइडेंस 18 से 20% कंपनी ने दी है, और स्टॉक मतलब कल तो चला ही, आज टूट नहीं रहा। क्या किया जाए एशियन पेंट्स में? आराम से होल्ड करना चाहिए सर। 2468 इस बार कोई बड़ा एक बार तो रेजिस्टेंस दे चुका है तो दोबारा नहीं देगा। 2570 रुपए आते हुए दिख रहा है। बल्कि एशियन पेंट में ये कहूंगा, जिसके पास है बॉक्स लो फेलियर किया है, थोड़ा सा हमने जल्दी कॉल कर लिया था। ये 2 महीना 3 महीना एक्स्ट्रा समय लगा के चला है, बट जिस हिसाब से चला है, आराम से कम 2732 रुपए दिखता है और धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई भी आ सकता है। इसके अलावा आस्क ऑटोमोटिव कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स फ्लैट थे। YOY बेसिस पे नंबर्स अच्छे थे, Q-on-Q बेसिस पे फ्लैट थे। सो इन टोटल ठीक ठाक नंबर से माना जाएगा। क्या करा जाए आस्क ऑटोमोटिव में? अच्छा देखिए, पैटर्न का ब्रेकआउट 502 पे था। ये 8-10 दिन की डाउन मूव लगा के उसी पैटर्न को रीटेस्ट करने आया है। तो अब आइडियली अगर स्विंग हाई क्रॉस होता है तो स्विंग हाई 527.40 पे है, तो 530 रुपए पकड़ लीजिए। यहां से अगर 2-4-5 दिन लगा के 530 क्रॉस करता है तो फिर 600-620 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है आस्क ऑटोमोटिव को लेकर, जो नंबर्स आए हैं उनको लेकर भी। एक स्टॉक और देखना, वो है ब्लिस जीवीएस। नंबर्स इसके रोबस्ट आए हैं, 17% ऊपर है स्टॉक, और 35% करेक्शन के बाद नंबर्स आए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हो? आज तो जबरदस्त इसमें वॉल्यूम रहा है सर, और गैप के साथ रहा है। लगभग 2185% वॉल्यूम राइज है। रिलेटिव वॉल्यूम 22.63 का है, और पूरे स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट हाई पे खड़ा है। ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल, मतलब इतने बड़े गैप के साथ आया है। नहीं तो अगर ये नैरो रेंज कैंडल होती तो यहाँ पे हम बाय देते। 156 डेज का पूरा कब कंप्लीट किया है। अभी हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज रहे कुछ दिन, 10-15 दिन, उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉलो थ्रू मूव दे दो। अपनी बुलिश वॉचलिस्ट में बना के रखिए। अगर अगले 7-8 दिन टाइट रेंज रहती है तो बिल्कुल बाइंग के इंटरेस्ट में होना चाहिए। फिर ये स्टॉक आपको 240 रुपए भी दिखा सकता है। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, क्वालिटी डेवलपमेंट है। थोड़ा सा और राइट साइड डेवलप हो जाए तब बाई देंगे। एक IGI हाल की लिस्टिंग है, नंबर्स आए हैं और नंबर्स बढ़िया आए हैं इनके। 77 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 126 करोड़ रुपए आया। रेवेन्यू में भी एक बड़ा जंप है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? तो जब तक ये स्टॉक अपना लास्ट हाई, ये वाला जो हाई है इसका 419 का, आज उसके ऊपर गया और वापस नीचे 424 का ऊपर गया, आज नीचे आ गया। मतलब 424 टेस्ट करने के बाद वहीं से सेलिंग आ गई। कैंडल खराब लग रही है, मैं अभी बायर नहीं हूं। अगर ये एक आध दो हफ्ता लगा के 424 के ऊपर टिकने लगता है तो मेरा थोड़ा बहुत बाउंस बैक के लिए इंटरेस्ट आएगा। 480-500 तक का टारगेट रहेगा। और एक वेदांत फैशन को देखो, अभी थोड़ी देर पहले नंबर आए इसके, मान्यवर के, और नंबर्स के बाद एक स्पाइक आया है 7% ऊपर, और बहुत समय बाद 800 के आसपास आया है। क्या करना चाहिए इसमें?
सर देखिए, इस काउंटर में 22 हफ्ते में 53% की डाउन मूव थी। आज का रिजल्ट का रिएक्शन बहुत हल्का है, तो मैं बायर तो नहीं हूँ इस काउंटर में। आई वुड अवॉइड दिस काउंटर। अगर ये मेरे इंटरेस्ट में आना भी है, कम से कम 860 तो निकालना ही पड़ेगा। बट मेरा इंटरेस्ट आएगा नहीं इस काउंटर में, जिससे आपकी ओवरहेड सप्लाई है, मैं अवॉइड करके चलूंगा।